ओम गणेशाय नमः। पुराणों में संस्मरण है कि एक बार माँ पार्वती जी ने बड़ी उत्सुकता के साथ श्री भगवान महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद एक स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह मुंडमाला किसकी है? आपके अमर होने का कारण बार रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब अंतो गत्वा महादेव शिव को माँ पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमरत्व की कथा के रूप में भी जानते हैं, इसी परम पावन अमर कथा की अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई जीव व्यक्ति या यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी ना सुन ले, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी ने माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। इसीलिए सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। इसीलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगांव से शुरू करने का तात्पर्य या बोध माना जाता है। आगे चलने पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव जी ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को ना सुन सके, इसलिए भगवान शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच में गुटरगू की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकारे भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान पार्वती माँ की ओर गया, जो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इसे सुन कौन रहा था। तब महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की कथा तो झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतरों का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह अमर गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ गया, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शिव बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दे दी। गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया
साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर साधु मिला था, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ की गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे करते दूर दूर से भी लोग पवित्र गुफा के और बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचने लगे, जो आज एक वर्ष की यात्रा के रूप में जारी है। बोलो माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय।